हेलो, सभी को मेरा नमस्ते। आज का टॉपिक जो है आप लोग ये इमेज देख के समझ रहे होंगे कि आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे। हमारा जो हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में 2 पाथ्स के बारे में बात की जाती है हमेशा। 2 रास्ते वहाँ पे बताए गए हैं। एक रास्ता तो नॉर्मल पूजा पाठ का रास्ता है जिसको हम लोग दक्षिण पाथ भी कह देते हैं और एक सीधा रास्ता भी कह सकते हैं जो सभी के लिए बना हुआ है। उस पे कोई भी चल सकता है और वो सबके लिए सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस किसी को भी मतलब जिस किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जो भी आपका इष्ट देवी देवता है, आप उनकी पूजा करें और आप उस बात पे चलें और आप अल्टीमेटली वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचने से मतलब है कि परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है अगर आप सच्चे मन से उस पाथ पे चलें। दूसरा जो पाथ है वो हमारा वाम पाथ है, जिसको हम लोग वाम मार्ग कहते हैं या फिर हम लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड भी कहते हैं। तो ये जो पाथ है ये बहुत रिस्की पाथ है। ये एक तरह से शॉर्टकट तो है और बहुत फास्ट भी है ये, लेकिन ये रिस्की बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे कोई भी गलती होती है तो आपकी जान भी जा सकती है, या हो सकता है आप पूरी ज़िंदगी के लिए अपना दिमागी संतुलन खो बैठें, या फिर कोई और ऐसी चीज़ हो जाए आपके साथ, ऐसी घटना हो जाए जिसके बाद आप पूरी ज़िंदगी के लिए ही कुछ ना करने लायक बचें। तो कहने का मतलब ये है जो वाम मार्ग है, जिसको अघोरा भी कहा गया है, तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे बोला जाता है, तो ये बात जो है वो सबके लिए नहीं है। और इस किताब में जो हमारे राइटर हैं रॉबर्ट डिसोजा जी, वो अपने गुरु जो उनके गुरु हैं श्री बिमलानंद जी महाराज, उनके बारे में बात करते हैं। जो बिमलानंद जी हैं वो एक एडवांस लेवल के तंत्रा प्रैक्टिशनर हैं और उन्होंने सब साधना भी की है और साथ ही साथ में उन्होंने शमशान साधना भी की है। उन्होंने जो माँ शमशान तारा हैं उनका साक्षात्कार भी किया और साथ ही साथ में उन्हें माँ शमशान तारा का आशीर्वाद भी मिला। उसके बाद उन्होंने महाकाल, जो हमारी महाकाल नगरी है बनारसी, वहाँ वो गए, वहाँ भी उन्होंने मणिकर्णिका घाट पे काफ़ी समय तक साधना की। उसके पीछे उनका उद्देश्य था जो महाकाल हैं उनका साक्षात्कार करना। और एक समय ऐसा आया जब वो महाकाल से मिल पाए, लेकिन साक्षात्कार नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाकाल तभी आपके सामने आएंगे जब आपकी मृत्यु आ जाएगी, अदरवाइज़ वो आपके सामने कभी नहीं आते। तो बिमलानंद जी के साथ भी यही हुआ कि एक समय ऐसा आया कि महाकाल ने उन्हें खुद इस तरह का एक मैसेज दिया कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है किसी के जीते जी कि वो महाकाल का साक्षात्कार कर पाए। लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिस किया बिमलानंद जी को कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो इस तरह से जो बिमलानंद जी महाराज हैं उन्होंने अपनी साधना से जो महाकाल हैं उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया, माँ शमशान तारा का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अलावा जो ये जर्नी है बिमलानंद जी महाराज की, कैसे वो एक नॉर्मल फैमिली से इस तरह से जो तंत्रा प्रैक्टिसेस होती हैं इसमें आए और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। क्योंकि वो खुद से ये सब नहीं करना चाहते थे कभी भी। उनको भी कोई एक ऐसा इंसान मिला जो बहुत ही ज़्यादा लालची या फिर कहेंगे हम ग्रीडी था, जो अपने फ़ायदे के लिए उनको ज़बरदस्ती लेके गया, उनको फ़ोर्स किया सब साधना करने के लिए। क्योंकि वो जो इंसान था वो एक बहुत बड़ा ज्योतिष था। वो ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, वो ज्योतिषाचार्य में उसके पास महारत थी, उसको महारत हासिल थी ज्योतिषाचार्य में। इस वजह से उसने इनकी कुंडली देखी, मतलब हॉरोस्कोप देखा विमलानंद जी का, और उसको इस चीज़ समझ में आ गई थी कि ये वो इंसान है जो सब साधना कर सकता है और ये इसमें सफल भी हो जाएगा। तो उसने इनको किसी तरह से कह सकते हैं आप कि बहला फुसला के लेके गया। उस समय जो इनकी एज थी वो ज़्यादा नहीं थी, उस समय बताया जा रहा है, मतलब जैसा कि रॉबर्ट जी ने इसमें बताया है कि विमलानंद जी की एज करीब 19 ईयर या 20 ईयर के आसपास रही होगी। तो वो कॉलेज स्टूडेंट थे एट दैट टाइम। तो उनको वो लेके गया अपने साथ और वहाँ पे उनसे ज़बरदस्ती मतलब फोर्सफुली
सब साधना करवाई और कह सकते हैं कि लकीली वो सफल भी रही। और विमलानंद जी को कुछ नहीं हुआ, और उसके साथ ही जो अच्छा हुआ वो ये कि उनको माँ शमशान तारा का आशीर्वाद मिल गया। माँ शमशान तारा का आशीर्वाद मिल गया। उसके बाद से वो हमेशा, मतलब जो माँ हैं उनके आशीर्वाद के साथ ही वो आगे जिए। उन्होंने आगे भी कई बार शमशान साधना की, और विमलानंद जी को भी, मतलब उनके अंडर में, विमलानंद जी के अंडर में जो रॉबर्ट जी हैं इन्होंने भी कई बार शमशान साधना की है। मतलब सब साधना तो नहीं की रॉबर्ट जी ने, लेकिन शमशान साधना की उन्होंने। तो ये किताब इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरी इस वीडियो के बाद, तो मैं ज़रूर इस वीडियो पे, मतलब इसके जो हर एक चैप्टर है उस पर डिटेल में समरी, हिंदी में मैं समरी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है इस बुक के बारे में किसी ने समरीज़ वगैरह नहीं बनाई हैं बहुत अच्छे से। और ये जो मुझे वर्जन है ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया था, तो ये यूएस वर्जन है। इसमें जो लिखा गया, जो इंडियन वर्जन जो है इस बुक का, काफ़ी अलग है। यूएस वर्जन में इन्होंने काफ़ी डिटेल में, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी की गई हैं इस किताब में जिसको सुनने के बाद आपको शायद अच्छा भी ना लगे। तो किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया इंडियन वर्जन में। बट ये यूएस वर्जन था, तो इसमें उन्होंने खुल के सारी बातें की हैं, मतलब ओपनली सारी बातें की हैं, जो सच है वो सारा उन्होंने इसमें बताया। लेकिन इंडियन वर्जन जो है वहाँ पे कुछ बातें नहीं बताई गई हैं। क्यों? क्योंकि धार्मिक भावनाएं उससे आहत होती हैं, तो इसलिए नहीं बताई गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो पहला चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करूँगा, और वहाँ से हमारी एक जो नई जर्नी है अघोरा की, ये स्टार्ट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।